चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग आखिर क्यों करना चाहिए? दोस्त, अगर आपको अभी तक ये पता नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए, तो शायद कभी आपको ये पता नहीं चलेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करना चाहिए। क्योंकि ये आपको कई जगह मिल जाएगा नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करना है, लेकिन अगर ये नहीं जान पाए नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना है, तो शायद आप नेटवर्क मार्केटिंग में ज़्यादा सक्सेस नहीं हो सकते। तो चलिए, आज आपके लिए हम यही लेकर आए हैं। अगले 30 मिनट में आपको जो मिलने वाला है दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना, सीखना और लिखना। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और आज आपके लिए हम लेकर आए एक बेहतर नॉलेज जिसका नाम है वाई नेटवर्क मार्केटिंग। चलिए दोस्तों, यह है वाई नेटवर्क मार्केटिंग जो ऑलरेडी हमारा चल रहा है, जिसमें अभी तक पार्ट 1 से लेकर पार्ट 7 तक हो चुका है। और ये बहुत दोस्त थोड़ा सा लंबा चलने वाला सेशन है, क्योंकि लाइफ में जब तक आप सीख रहे हो तभी तक ग्रो कर रहे हो। सीखना बंद तो जीतना बंद, इसलिए लगातार सीखते रहना चाहिए। अगर आगे बढ़ रहे हो तो सीखते रहो। तो चलिए, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पार्ट 8, वाई नेटवर्क मार्केटिंग। अगर अभी तक आपका कोई भी सेशन मिस हुआ है पार्ट 1 से लेकर 7 तक, तो दोस्त जल्दी से इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सारे रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएंगे। और कोई भी आपका छूटा है तो आप देख सकते हो। इसके अलावा भी इस चैनल पर आपको एक से एक बेहतरीन सेल्स टेक्निक, नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड टेक्निक, पब्लिक स्पीकिंग, मार्केटिंग का कोई नॉलेज है, एक से एक बेहतरीन नॉलेज आपको डेली मिलता है। तो चलिए, विदाउट डिले हम शेयर करते हैं आपको एक स्लाइड। चलिए, ये आपका हो चुका था पार्ट 1 में। क्योंकि ये 5 चीज़ें अगर आपके पास हैं तो दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग क्या दुनिया के किसी भी सेक्टर में सफल होना बहुत आसान है। और इसको डीपली जानना चाहते हो तो आप कभी भी वाई नेटवर्क मार्केटिंग का पार्ट 1 देख लेना, जो यूट्यूब पर पड़ा हुआ है। क्यों करना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग दोस्त, उसके ये रीज़न है, सामने आपके स्लाइड पर है। अगर इतने रीज़न हैं आपके, या इनमें से कोई एक भी है, तो नेटवर्क मार्केटिंग आपको करना चाहिए। और एक भी कारण नहीं है तो शायद नेटवर्क मार्केटिंग में आप सफल ही नहीं हो सकते, आगे नहीं बढ़ सकते आप नेटवर्क मार्केटिंग में। कहीं ना कहीं जाकर आपको क्विट करना होगा। और इनमें से कुछ चीज़ें आपका लाइफ का उद्देश्य है, तो नेटवर्क मार्केटिंग आपका उस उद्देश्य को 100% पूरा कर सकता है। तो चलिए, जो आज जो सेशन होने वाला दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। टाइम जरूर थोड़ा सा उल्टा है, आज 1:30 के बजाय 5:30 हो रहा, लेकिन जो इसमें मिलने वाला है वो बहुत काम का है। क्योंकि जिसने भी लाइफ में कंसिस्टेंसी काम किया, उसी ने बुलंदियों को छुआ है। ये किसी का भी एग्जाम्पल आप देख लेना। कुछ भी करो, डेली करो। जिस काम में सफल होना चाहते हो उस काम को करो, आपको कुछ मिले या ना मिले। ये टाइम हो सकता कई लोगों के लिए थोड़ा सा अजीब हो, टफ हो, ज्वाइन करना मुश्किल हो। आप हो सकता रिकॉर्डिंग देख रहे हो या बाद में देख रहे हो, लेकिन दोस्त अगर कंसिस्टेंट हो अपने काम को लेकर, अगर अपने काम को आप डेली करते हो, इसलिए नहीं करते हो कि कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन लगातार अगर आपने काम को किया, जिसने भी लाइफ में कंसिस्टेंसी बरकरार की है, वो दोस्त लाइफ में हमेशा सफल हुआ है। तो जो आज मिलने वाला है दोस्त, डायरी पेन लेकर जरूर बैठना अपने पास, स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि नॉलेज हमेशा आदमी को ऊपर उठाता है। ये हो चुका था विजुअलाइजेशन, बिल्डिंग सपोर्ट सिस्टम, मेंटेनिंग मोटिवेशन, टाइम मैनेजमेंट हो गया था, लीडरशिप माइंडसेट कल किया था। अगर आपका किसी का भी छूटा है तो पार्ट 7 आप देख लेना, जो 30-32 मिनट का है। आपको पूरा ये सिखा देगा कि लीडरशिप की क्या क्या क्वालिटी है, कि आखिर लीडर कैसे बना जाता है। तो आप सेशन में देख लेना, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लग गए तो टाइम बहुत कम है अपने पास। माइंड सेट चेक इन दोस्त, सबसे पहले खुद के माइंड पे काम करना है, इसके बाद अपनी टीम के माइंड पे काम करना है। क्योंकि खुद का माइंड सही होगा, आप दूसरे को क्या दे सकते हैं जो आपके पास होगा। अगर आपके पास नेगेटिव थाट्स हैं तो दोस्त, नेगेटिव थाट्स ही आप लोगों को दोगे। 24 घंटे में जो अपना ब्रेन है 3 भागों में बटा होता है। रेप्टाइल ब्रेन होता है, सबकॉन्शियस माइंड होता है, और एक अपना एक्टिव ब्रेन जिसको बोला जाता है लॉजिकल ब्रेन। तो रेप्टाइल ब्रेन हमेशा आपको डराएगा, हर चीज़ से बहाने आपके सामने रख देगा। उसको क्रॉस करना है। अपने माइंड में 24 घंटे के अंदर 60,000 से लेकर 80,000 तक विचार आते हैं, जिसमें 95% विचार निगेटिव होते हैं। और उस नेगेटिव विचारों में 80% रिपीट होते हैं। जो कल आया था वही आ जाएगा। किसी की बुराई के बारे में आप सोच रहे होगे तो रिपीट होगी दोस्त, फिर बुराई रिपीट होगी, क्योंकि बुरी चीज़ दिमाग आकर्षित करता है। जो रेप्टाइल ब्रेन होता है वो हमेशा बुरी चीज़ को अट्रैक्ट करता है। आपको उससे बचना है।
इसीलिए जो सफल लोग महापुरुष होते हैं हमेशा क्या करते हैं, शांत में बैठेंगे, एकांत में। एक हमने आज से लगभग 7 साल पहले एक जो सबसे बड़ी चीज़ सी, ऑलवेज थिंक ऑन पेपर। 24 घंटे में क्या विचार आपके आ रहे हैं, और एक सीक्रेट जगह बता दें आपको अच्छे विचार कहाँ आते हैं। सबसे अच्छे विचार जो आपको आएंगे, जो हमेशा आपको तरक्की पर ले जाएंगे दोस्त, टॉयलेट की सीट पर आएंगे। आप चेक कर लेना चाहें, और उन विचारों को आप लिखना शुरू कर देना। अगर अभी आप टॉयलेट बाथरूम चेक करोगे, एक डायरी पेन लिख रखा मिलेगा, क्योंकि विचार दोस्त कुछ सेकंड के लिए आता है, और आपने अगर लिखा ना उसको तो वो चला जाएगा। इसलिए अपने विचारों को लिखना शुरू कर दो। लोग कहते हैं ना कि खुद से बात करना, खुद से बात करो। पड़ोसी क्या कर रहा, कौन सफल हो रहा, कौन कहाँ जा रहा, इसको बिल्कुल भूल जाओ, क्योंकि आप किसके बारे में क्या सोच रहे उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। आप अपने जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको आप वैसा ही तैयार कर रहे हो जैसा आप सोच रहे हो। इसलिए हमेशा अच्छे विचारों को जगह देना है अपने माइंड में। जब आपका विचार अच्छे हो जाएंगे, अच्छी चीज़ें आपके अंदर होंगी, नॉलेज होगी, तो ही आप दूसरों को दे पाओगे। इसलिए जो भी अच्छा विचार आए तुरंत उसको डायरी में लिख लेना है, क्योंकि जो लिख लिया वो अपना है, बाकी सब सपना है। एक बार अच्छा विचार निकल गया फिर दोबारा नहीं आएगा। बाई चांस ही है, 10% चांस है जो दोबारा आपके पास आएगा। लोग कहते हैं ना कि नोट हवा में उड़ रहे हैं, जितने पकड़ना चाहो पकड़ लो। दोस्त वो अच्छे विचार ही हैं। आपके विचार अच्छे बन गए तो आपके सारे काम अच्छे बनते चले जाएंगे। और नेगेटिव विचारों को जगह मत दो। आएगा विचार, हमारे भी आता, आपके भी आएगा, उसको तुरंत कट 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 करके फिनिश कर दो, निकाल दो दिमाग से। डिलीट 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 बोल दो 3 बार। आएगा आएगा जरूर, विचार है वो तो आएगा आएगा। ब्रह्मांड में घूम रहे अच्छे बुरा बुरे सारे विचार, आपको अच्छे कैप्चर करने। जब आपका माइंडसेट अच्छा हो जाएगा तो आप अपनी टीम के माइंडसेट को, सप्ताह में एक माइंडसेट की ट्रेनिंग आपको जरूर देनी है, जिसमें सिर्फ पॉजिटिव माइंड क्या चीज़ें होती हैं, इस पर हमारा एक सेशन पड़ा हुआ है। पूरा माइंडसेट, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, आप उसको देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि माइंड को हम कैसे रिप्रोग्राम करते हैं। रिसोर्स एंड प्रैक्टिस फॉर ऑन गोइंग माइंडसेट डेवलपमेंट। अगर आप 7-7 दिन में अपनी टीम की माइंडसेट की ट्रेनिंग नहीं कर रहे तो दोस्त वो कहीं ना कहीं बहक जाएगा। हम लोग खुद कई बार देखा होगा आपने, बहक जाते हैं कई बात को लेकर, क्योंकि पैसेंस जो होता है वो कई बार टूटने लगता है दोस्त। उस समय केवल अपना जो पॉजिटिव माइंडसेट होता है वही संभालता है सारा दारो बदार, पूरा बिजनेस आपका। अगर पॉजिटिव माइंडसेट नहीं है तो आप कहीं ना कहीं बहक कर टूट जाएंगे, बीच में छोड़ देंगे, अपने बिजनेस से भटक जाएंगे। इसलिए माइंड की रीप्रोग्रामिंग बहुत ज़रूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट रोल है माइंडसेट का। नेक्स्ट आता है क्लोजिंग। क्लोजिंग में क्या आएगा, योर माइंडसेट इज द फाउंडेशन ऑफ योर सक्सेस। आपका अगर माइंडसेट सही है तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में ग्रो कर सकते हैं, नहीं तो किसी ना किसी स्टेज पर जाकर क्विट कर जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं कि 95% लोग शहीद हो जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, किसी ना किसी स्टेज पर जाकर। कौन होता है जिसका माइंडसेट क्लियर नहीं होता है। आखिर वो ये काम को कर क्यों रहा। जब भी आपको कोई काम छोड़ने का मन करे तो एक चीज़ हमेशा लिखना, डायरी में लिख के रख लेना फ्रंट पर। तुरंत ये सोचना कि इस काम को हमने शुरू क्यों किया था, इस काम से हम जिंदगी में क्या हासिल करना चाहते थे। आपको हल मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा, आप आगे बढ़ जाओगे। क्योंकि 95% लोग कब छोड़ते हैं, 90% काम पूरा करके। और कोई काम आपने 95% कर दिया तो क्या होने वाला है, थोड़ा सा बचा उसके पीछे लोग छोड़ देते हैं और उसका बेनिफिट कोई और ले जाता है। तो दोस्त, जिसको भी शुरू किया है लाइफ में, हर हाल में कोशिश करो उसको हासिल करो, आप उस स्टेज तक पहुंचो और इसकी एंजॉय को आप लो। कल्टीवेट ए पॉजिटिव ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट फॉर लास्टिंग अचीवमेंट। अगर आप बड़ी सफलता लेना चाहते हैं और उस सफलता को बरकरार रखना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो दोस्त ओरिएंटेड माइंडसेट आपको बनाना पड़ेगा कि दुनिया चाहे एक तरफ हो जाए, आपने जो छेड़ा है उसको पूरा करना ही करना है। क्योंकि लोग मिलेंगे, आपका पड़ोसी कई बार मिलेगा, आपका कई बार रिश्तेदार मिलेगा, दोस्त मिलेगा कि इस काम में कुछ नहीं रखा, इसमें फलाना फेल हो गया था, फलाने के मौसा के लड़के ने किया था। तो दोस्त, ये बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, बुरा मान जाते हैं, या उसकी बात को मान लेते हैं या बुरा मान जाते हैं। दोस्त, ये भगवान के दूत होते हैं जो अपनी लाइफ में भेजे हैं भगवान ने। क्योंकि आपको भगवान बड़ी चीज़ देने जा रहा तो परीक्षा भी बड़ी लेगा। तो ये परीक्षा लेने के लिए भगवान दूत भेजता है, उनको थैंक यू बोलो। ऐसे लोग अगर आपकी लाइफ में आ रहे हैं, अगर आपको चिढ़ाने वाले, भड़काने वाले,
जलाने वाले लोग बीच में आ रहे तो उनको थैंक यू बोलो कि भगवान हमारी परीक्षा जल्दी जल्दी पूरी कराए दे रहा, तब बड़े काम में सफलता मिलती है। लोग उनसे बुराई कर लेते हैं, लड़ाई कर लेते हैं, तो ये माइंड सेट नहीं है, सफलता वाला माइंड सेट नहीं है।